पिता परमेश्वर, हम आज फिर धन्यवाद के साथ आपके सामने आते हैं प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारी सुधि लेते हैं, आप हमें संभाल के रखते हैं, हमारी सब ज़रूरतों को आप पूरा करते हैं अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु। और जब हम कमज़ोर होते हैं तो आप शक्तिशाली बने रहते हैं प्रभु, और हमें हर मुसीबत परेशानी से आप बाहर निकालते हैं। आपकी करुणा रोज़ हमारे लिए नई है और आप हमें रोज़ नया सूरज दिखाते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि हमें ये प्रिविलेज मिली है कि हम आपके वचन को खोलकर उसे पढ़ने वाले हो सकें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आप हमारे मनों की आत्मिक आँखों को खोलिए कि हम आपके वचन के सही अर्थ को समझने वाले हो सकें और उसे अपने जीवन में अपनाने वाले हो सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज फिर कुछ दिन के ब्रेक के बाद हम याकूब की जो पत्री है उसका दूसरा अध्याय देखते हैं। और याकूब जो है बहुत ही प्रैक्टिकल पुस्तक है, बहुत ही प्रैक्टिकल पत्री है, जिसमें याकूब कुछ ऐसी बातें बताता है जो विश्वासियों को अपने जीवन में मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आज याकूब दो विषयों के बारे में बात करता है दूसरे अध्याय में, जो हम पढ़ेंगे आज। एक तो वो बोलता है कि पक्षपात नहीं करना, किस तरह का पक्षपात, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा वो ये बोलता है कि विश्वास जो है बिना कर्मों के द्वारा डेड है, मृत है। मृत है क्या लिखा है, मैं देखता हूँ, मरा हुआ है। मतलब अगर कोई ये कहता है कि मैं विश्वासी हूँ लेकिन उस तरह के काम वो नहीं करता जैसे काम एक विश्वासी को करने चाहिए, तो वो झूठ बोल रहा है कि वो विश्वास करता है। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और वचन में और जगह इस विषय में क्या लिखा है उसको भी देखना होगा। तो इस पे अभी ज़्यादा टाइम ना बिताए हुए हम पढ़ते हैं, और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे मैं आपसे अपने विचार इसके बारे में साझा करता रहूँगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ ना हो। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले पर ध्यान केंद्रित करके कहो तू यहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल को कहो तू वहाँ खड़ा हो जा या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और कुविचार से न्याय करने वाले न ठहरे। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि वह विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार में पला बड़ा, अपने जीवन के 20-21 साल में हिंदू ही था, तो मैंने ये चीज़ मंदिरों में तो बहुत ही ज़्यादा देखी है कि जो अमीर है, जो पूरा VIP दर्शन का सिस्टम है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि गरीब लोगों की लाइन अलग होगी, अमीरों की अलग होगी और VVIP की लाइन अलग होगी। दूसरा मैंने देखा कि किस तरह जो पंडित जी होते थे वो आपके हाथों की तरफ देखते थे कि अगर आप कुछ चढ़ा रहे हो तो आपको प्रसाद मिलेगा, तो वो आपको टीका लगाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही है, ये सब धर्म में इस तरह के लोग मिलते हैं। बहुत सारे पादरी भी ऐसे हैं जो पक्षपात करते हैं, और उसी विषय में यहाँ पे याकूब बता रहा है। चर्चेज़ के अंदर आप इमेजिन करिए, आप सोचिए कि जिस कलीसिया में आप जाते हैं वहाँ कोई अगर गंदा बदबूदार भिखारी अंदर आ जाए और आपके साथ बैठ जाए तो आप कितना कंफर्टेबल महसूस करेंगे? या आप उस व्यक्ति से ये कहेंगे कि इनके लिए अलग सेक्शन होना चाहिए या इन लोगों को अलग बैठना चाहिए? जब मैं कलीसियाओं में भी गया तो मुझे याद है कि एक दिल्ली में क्योंकि कलीसिया थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है मई जून में, तो उन महीनों में जो कलीसिया के लोग होते थे वो सब पंखों के नीचे बैठते थे। और दूसरा अगर कोई आए और उनके साथ बैठना चाहे तो उसे
थोड़ा अजीब दृष्टि से देखते थे कि यार यहाँ हम बैठे हैं, इतनी सारी जगह खाली है, कहीं और बैठ जाओ ना, हमारे साथ ही घुस घुस के क्यों बैठना। उसके पीछे सोच यही थी कि हर व्यक्ति पंखे के नीचे बैठना चाहता था। खैर, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी बात को यहाँ पे याकूब बोल रहा है कि किसी के पैसे को देख के, किसी के पहनावे को देख के आप पक्षपात ना करो। यहाँ तक कि मैं तो इतना भी कहूँगा कि यार अगर कोई शराब पी के चर्च के अंदर आता है और वो चुपचाप बैठा है, सुन रहा है, उपद्रव नहीं कर रहा, तो आप उसको अलाउ करो। उस व्यक्ति को ज़्यादा ज़रूरत है कलीसिया में आने की। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि जो डॉक्टर है वो बीमार के लिए आता है, ना कि जो चंगे हैं उनके लिए, है ना। उन्हीं को चिकित्सक की ज़रूरत है जो लोग बीमार हैं। तो इसलिए जो मनुष्य का पुत्र है वो उनको बुलाने आया जो पापी हैं। और हम तो ये जानते हैं कि सब पापी हैं, तो कोई किसी अलग तरीके से पाप करता है तो हम उसके साथ भेदभाव क्यों करें, पक्षपात क्यों करें। परमेश्वर पक्षपात नहीं करते, तो हमें उनकी संतान होने के कारण हमें भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, ठीक है। पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे तुम्हारी कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते तुम्हें? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाए जाते हो, यानी कि मसीह की? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरता है। ये भी देखिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि लॉ को, अगर व्यवस्था को मानना है तो आप पूरा मानो। अगर एक भी व्यवस्था की बात छूट गई तो आप पापी ठहर गए। इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार ना कर, उसी ने यह भी कहा कि तू हत्या ना कर। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो तू भी व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। और यहाँ पे ये भी बात बतानी ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा हत्या करने से मतलब किसी से बिना वजह गुस्सा करना भी हत्या के समान है। और व्यभिचार अगर मन में भी कर लिया तो वो भी व्यभिचार है, ठीक है, जो प्रभु यीशु मसीह ने परिभाषा बताई। तो उस हिसाब से तो सब ने ही पाप किया है, और यही रोमन्स में बताया हुआ है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और पापों की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। और यही सुसमाचार है कि इस हर एक व्यक्ति ने पाप किया और पापों की सज़ा मृत्यु है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने एक परफेक्ट निष्पाप जीवन बिताकर अपनी जान क्रूस पे हमारे लिए दी। और जब हम उन पे विश्वास करते हैं तो हमारे पाप क्षमा होते हैं और हम अनंत जीवन के अधिकारी बनते हैं, ठीक है। हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे, और अब न्याय करने को आएंगे। ये पूरा सुसमाचार है। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। स्वतंत्रता की व्यवस्था यानी कि आपको बहुत कुछ करने की आज़ादी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप गलत करना शुरू कर दो। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। जो दया है वो न्याय पर जयवंत होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट एक सिद्धांत है ये भी। और इसको हम तब भी देखते हैं जो वो स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, तो प्रभु यीशु मसीह अगर चाहते तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसको पत्थर मार मार के मारने की आज्ञा थी, लेकिन प्रभु ने उस पर दया करना ज़्यादा उचित समझा। तो इसीलिए हम भी जब लोगों से डील करते हैं, हम देखते हैं कि किसी ने पाप किया और उससे गलती में हुआ है, या वो पश्चाताप करने को तैयार है, या उसके हृदय में पश्चाताप है, तो दया करना ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि उसको सज़ा दें या उसका न्याय हम करें, उसको जज करें, ठीक है। फिर याकूब दूसरी बहुत गंभीर बात के ऊपर आता है, जिस बात को हम मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको गलत समझना काफ़ी आसान है, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा कि हम अच्छे कामों के द्वारा बचाए गए हैं, बल्कि वो ये कह रहा है कि यदि हम ये कहते हैं
कि हम विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं, तो अच्छे काम विश्वास के बाद करेंगे। और वो इब्राहिम का उदाहरण देता है, तो उसमें भी मैं आपसे पूछता हूँ कि इब्राहिम ने पहले विश्वास किया या पहले अच्छे काम किए? उसने पहले विश्वास किया, तभी तो वो अपने बेटे को लेकर गया। और इब्रानियों में लिखा है कि उसे इस बात पर विश्वास था कि प्रभु उसे, उसके बेटे को जिसकी वो बलि मांग रहे हैं परमेश्वर, उसे मरे हुओं में से भी जिंदा कर सकते हैं, अपना वादा पूरा करने के लिए कि तेरे जो वंशज होंगे वो समुद्र की रेत के समान और आसमान के सितारों के समान होंगे। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम पढ़ते हैं, जिससे कि हम इसका गलत निष्कर्ष ना निकाल लें। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उन्हें कहे शांति से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। बेसिकली यही कह रहा है लेखक कि आप झूठ बोल रहे हो। वरन कोई कहता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपने विश्वास मुझे कर्म बिना दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। ठीक है? तो यहाँ पे उसका भी विश्वास है, विश्वासी दोनों हैं। वो ये नहीं कह रहा कि मैं अपने कर्मों से जस्टिफाइड हूँ, वो कह रहा है कि मैं विश्वास करता हूँ और कर्म भी करता हूँ, और तू सिर्फ कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है ना? तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र ईसाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धर्मी ना ठहराया? अब इस बात से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन देखिए आगे 2 आयत आगे क्या लिखा है। तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर, विश्वास ने इब्राहिम के कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। धार्मिकता तो उसका विश्वास करना ही गिना गया, लेकिन धर्मी ठहराए जाने के बाद उसने कोशिश करी कि वो ऐसे ही काम करे जो उस धार्मिकता के मतलब इन लाइन हो। उस धर्मी व्यक्ति जब उसको बोल दिया गया तो वो ऐसे ही काम करे कि जो धर्मी व्यक्ति करते हैं। ठीक है ना? और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है, विश्वास के साथ। वैसे ही रेहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धर्मी ना ठहरी? अब देखिए, उसने भी काम किया, लेकिन क्यों किया? क्योंकि उसे ये पता था कि ये सच्चे परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर जो हैं वो मेरे ऊपर भी दया करेंगे अगर मैं उनकी हेल्प करूँगी तो पहले उसे विश्वास था, फिर उसने काम किए। उसने ये नहीं कहा कि इन कामों के द्वारा मैं परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरूंगी। जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। ठीक है? अब देखिए, इसमें मैंने ये बात क्लियर करने की कोशिश करी है कि हम बचाए गए हैं तो विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं, कर्म के द्वारा नहीं बचाए गए। अभी तक मैंने इसके बारे में बोला, लेकिन ये भी इस अध्याय को पढ़ के और जो सेकंड पार्ट है उसको पढ़ के ये मानना ज़रूरी है कि एक विश्वासी को अच्छे काम करने ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं हम कह सकते कि क्योंकि मेरे अच्छे काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान हैं, जैसा वचन में लिखा है, तो मैं जो मन आएगा वो करूँगा या अच्छे काम नहीं करूँगा। परमेश्वर की आज्ञाएं मानना, उनके बताए रास्ते पर चलना, जो बातें हम पढ़ते हैं, जैसे हमने पक्षपात के बारे में बात पढ़ी, उसको अपने जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो आइए इसी के साथ हम प्रार्थना में अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सच में विश्वास करते हैं कि आप भले हैं और हमारी परवाह करने वाले, हमारे बचाने वाले परमेश्वर आप हैं। आप हैं जिन्होंने हमें रिडीम किया, जिन्होंने हमारे लिए अटोनमेंट की।
पर साथ ही प्रभु हम ऐसा जीवन बिताना चाहते हैं जो आपको भाए और आपकी नज़रों में अच्छा ठहरे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि दिन प्रतिदिन हमें याद दिलाइए कि सच्चा रास्ता, अच्छा रास्ता कौन सा है, और जब उस रास्ते पर चलने में कठिनाइयाँ भी आती हैं तो पवित्र आत्मा आप हमें वचन याद दिलाइए कि हम उस रास्ते पर बने रहें और उस रास्ते से भटके ना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।